आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे बादशाह से जो दुनिया का सबसे ताकतवर भी था और सबसे नेक दिल व दीनी भी। इतना बड़ा बादशाह कि जब वो निकलता तो उसके आगे 10,000 घुड़सवार होते और पीछे भी 10,000। उसका नाम था हारून रशीद। लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था उसका अपना बेटा, एक ऐसा बेटा जिसने ताजो तख्त और दौलत को ठुकराकर आखिरत की राह चुन ली थी। और यही कहानी आपके दिल को हिला कर रख देगी। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात ना दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। उसके पास वजीर, अमीर लोग सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकाने सल्तनत आपस में कहने लगे कि इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर उससे कहा कि बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने ये बात सुनकर अपने बाप को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक परिंदा वहां बैठा था, उसको कहा कि उस जात का वास्ता जिसने तुझको पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहां से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। फिर कहा कि अब अपनी जगह चला जा। वो हाथ पर से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया कि अब्बा जान, असल में आप दुनिया से जो मोहब्बत कर रहे हैं उसने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने ये इरादा कर लिया है कि मैं आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। ये कहकर वहां से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए माँ ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि जरूरत के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाए। वो वहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबा को मजदूरी करता और 8 दिन तक वे मजदूरी के पैसे खर्च करता और 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता और 1 दिरहम और 1 वानिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता। इससे कम या ज्यादा ना लेता। 1 वानिक रोजाना खर्च करता। अबू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी एक दीवार गिर गई थी, उसको बनवाने के लिए मैं किसी मेमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि ये शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा कि निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा कि लड़के मजदूरी करोगे? कहने लगा कि क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा गारे मिट्टी तामीर का काम लेना है। उसने कहा कि 1 दिरहम और 1 वानिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पे लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बकदर काम किया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से जायद लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम और 1 वानिक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वो मुझे कहीं ना मिला। मैंने लोगों से तहकीक की तो बताया गया कि वो सिर्फ शंबा के ही दिन मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी रहबत हुई कि मैंने 8 दिन को अपनी तामीर बंद कर दी और शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला। वो उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी करने को पूछा। उसने पहली वाली दोनों शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वो मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबा को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम किस तरह कर लिया। इसलिए इस मर्तबा मैंने एक तरफ छुप कर कि वो मुझे न देखे उसके काम करने का तरीका देखा तो अजीब मंजर देखा कि वो हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप ही एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि ये कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों में गैब से मदद होती ही है। जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया कि मैं इतने दिरहम का क्या करूंगा, और 1 दिरहम और 1 वानिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शंबा को फिर उसकी तलाश में निकला, मगर वो मुझे न मिला।
میں نے لوگوں سے تحقیق کی. ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے, فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے. میں نے ایک شخص کو کچھ پیسے دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے. وہ مجھے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے, آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے. میں نے اس کو سلام کیا, اس نے جواب نہ دیا. میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا. میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے, جن میں سے 2 یہ ہیں: میرے دوست, دنیا کی نعمتوں کے دھوکے میں نہ پڑ, عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی. جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا. اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر, جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا. میں نے کہا, میرے محبوب, اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں. یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق کا جواب ہے. انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا, اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تھی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا. لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا, آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے. اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا, اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا, اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا, اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے, اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے. یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا. اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں قبر کھودنے والے کو دے دیں, اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا. اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی. میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا. اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑ سوار تھے. اس کے بعد اسی طرح ایک کے بعد ایک 10 لشکر نکلے, ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے. 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے. میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین, آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ ذرا سا توقف کر لیجئے. میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں. بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا. تھوڑی دیر سر جھکایا, ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو, جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا. جب وہ باہر سے واپسی پر محل پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ, اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا. دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے, اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے. اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا. یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا. اس وقت امیر المومنین بالکل تنہا بیٹھے تھے. مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ. میں قریب جا کر بیٹھ گیا. کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں, میں ان کو جانتا ہوں. کہنے لگے کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا غار مٹی کی مزدوری کرتے تھے. کہنے لگے تم نے مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا؟ میں نے کہا کرایا ہے. کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا کہ امیر المومنین, پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ سے عرض خواہ ہوں. مجھے اس وقت تک اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے. مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا. کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں, میں نے غسل دیا. کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ. میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے. اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں. اے وہ شخص جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے. بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے. وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا, یعنی اس کا چہرہ جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا, یعنی اس کے بدن پر. پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی.
इसके बाद हारून रशीद ने बसरा उसकी कब्र पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे। उसकी कब्र पर पहुंचकर हारून रशीद ने चंद शेर पढ़े। ऐ वो मुसाफिर जो अपने सफ़र से कभी भी न लौटेगा, मौत ने कम उम्री के ही ज़माने में उसको जल्दी से उचक लिया। ऐ मेरी आँखों की ठंडक, तू मेरे और दिल का चैन था। लंबी रातों में भी और मुख्तसर रातों में भी तूने मौत का वो प्याला पिया है जिसको अनकरीब तेरा बूढ़ा बाप बुढ़ापे की हालत में पिएगा, बल्कि दुनिया का हर आदमी उसको पिएगा, चाहे वो जंगल का रहने वाला हो या शहर का। बस सब तारीफ़ें उसी वहदहू ला शरीक लहू के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर के ये करिश्मे हैं। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद जो रात आई तो जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके लेटा ही था कि मैंने ख्वाब में एक नूर का कुब्बा देखा जिसके ऊपर अब्र की तरह नूर ही नूर फैल रहा है। उस नूर के अब्र में से उस लड़के ने मुझे आवाज़ देकर कहा, अबू आमिर, तुम्हें हक़ ताला शानुहु जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफ़ीन की और मेरी वसीयत पूरी की। मैंने उससे पूछा कि मेरे प्यारे, तेरा क्या हाल गुज़रा? कहने लगा कि मैं ऐसे मौला की तरफ पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और मुझसे बहुत राज़ी है। मुझे उस मालिक ने वो चीज़ें अता की जो न कभी किसी आँख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। किसी शख्स को खबर नहीं जो आँखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि हक़ ताला शानुहु ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकल आए जैसा कि मैं निकल आया, उसके लिए यही एजाज़ और इकराम है जो मेरे लिए हुए। किसी शख्स ने हारून रशीद से उस लड़के के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बादशाह होने से पहले ये लड़का पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा था और उलूम भी पढ़े थे। जब मैं बादशाह बन गया तो ये मुझे छोड़कर चला गया था। मेरी दुनिया से उसने कोई राहत न उठाई। चलते वक्त मैंने ही उसकी माँ से कहा था कि ये अंगूठी दे दे। इस अंगूठी का याकूत बहुत ज़्यादा कीमती था, मगर ये उसको भी काम में न लाया, मरते वक्त वापस कर गया। ये लड़का अपनी वालिदा का बड़ा फर्मा बरदार था। जिस बाप की दुनियादारी से ये साहबजादा रंजीदा होकर गया है, यानी हारून रशीद, बहुत नेक दिल बादशाहों में इनका शुमार है। दौलत और सरवत के साथ लग़्ज़िशें तो हो ही जाती हैं, लेकिन उनके दीनी कारनामे तारीख़ की किताबों में कसरत से मौजूद हैं। बादशाही के ज़माने में 100 रकात नफल रोज़ाना पढ़ने का मामूल मरते वक्त तक रहा और अपने ज़ाती माल से 1000 दिरहम रोज़ाना सदका किया करते थे। 1 साल हज किया करते थे और 1 साल जिहाद में शिरकत करते। जिस साल खुद हज को जाते, अपने साथ 100 आलिमों के मैं उनके बेटों के हज को लेकर जाते, और जिस साल खुद हज न करते 300 आदमियों को उनके पूरे खर्च और सामान, लिबास वगैरह के साथ हज को भेजा जाता था, जिनको खर्च भी बहुत वुसअत से दिया जाता था और लिबास भी उम्दा दिया जाता था। ताजो तख्त, दौलत और शान सब पीछे रह जाते हैं। दुनिया की हर शोहरत, हर इज्जत, हर दौलत एक दिन यही कब्र के अंधेरे में छूट जाएगी। हारून रशीद जैसा बादशाह भी अपने बेटे की कब्र पर आकर रो पड़ा, लेकिन उसका बेटा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने दुनिया को छोड़कर आखिरत की जिंदगी खरीद ली थी। सोचो, क्या हमारी जिंदगी भी इसी ठिकाने की तैयारी में गुजर रही है? अगर कल मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे तो क्या हम भी उस मुस्कुराते बेटे की तरह होंगे या फिर खाली हाथ पछतावे के साथ जाएंगे? अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम भी उस इनाम के हकदार बनेंगे जिसकी न किसी आंख ने झलक देखी, न किसी दिल ने तसव्वुर किया। ऐसी और दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए अजीब व शान चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।